नमस्कार दोस्तों, हॉक फीड न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोई कारण है कि लोग आजकल भाजपा को खाजपा कहने लगे हैं। दिल्ली में रोहिंग्याओं को फ्लैट्स देने का जो मामला है अब ये तूल पकड़ता जा रहा है और केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार इस विषय पर आमने सामने आ चुकी हैं। लेकिन बड़ी बात जो है इसमें सबसे पहले तो ये है कि मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट यानी कि हरदीप पुरी जी, उन्होंने जो ट्वीट डाला इसका मतलब या तो उन्होंने नशा कर रखा था। अब यार मेरा कौन सा नशा करदा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यदि उन्होंने ट्वीट जो है किसी गवर्नमेंट गाइडलाइन के आधार पर डाला, क्योंकि एक मिनिस्टर है ऐसे ट्वीट नहीं डालेंगे अपने ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट पे, यानी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई आदेश शायद आया हो। ये बात अलग है कि अब सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस विषय पर एक बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड दे दिया है। और उसका कारण कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर बैंक है, यानी कि जो नेशनलिस्ट हिंदूवादी जनता है, उनको इस बात से बहुत धक्का लगा और कहीं ना कहीं आनन फानन में सरकार ने एक स्टैंड इस विषय पर लिया। चलो देर आए सवेर आए। अब फिलहाल बात करते हैं कि इस मुद्दे में जो बड़ा यू टर्न है उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी पर बड़ा खुलासा हुआ है। केजरीवाल के काली करतूतें अब सामने आती जा रही हैं। आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांसद गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करते हुए एक पत्र की तस्वीर शेयर करी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार को एक्सपोज किया है। दरअसल पत्र में पिछले साल ही रोहिंग्याओं को कुल 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स दिलाने का प्रस्ताव नई दिल्ली नगर परिषद के सामने दिल्ली सरकार ने रखा था। वहीं इस पत्र के दाईं ओर की तरफ अर्जेंट लिखकर उसे अंडरलाइन भी किया गया है, यानी कि आप सरकार इस काम को तत्काल प्रभाव से करवाना चाहती थी। यानी कि रोहिंग्याओं को अपना दामाद बनाकर जल्दी से जल्दी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के जो फ्लैट्स हैं वो दिल्ली में बकरवाला इलाके में, वेस्ट दिल्ली में, इनको ये फ्लैट्स दिलाने की तैयारी थी। अब इस लेटर को गौतम गंभीर ने शेयर करते हुए लिखा है कि आज दिल्ली के बेशर्म मुख्यमंत्री पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं और उन्होंने रोहिंग्याओं के लिए दिल्ली के बकरवाल इलाके में फ्लैट मांगते हुए एक पत्र भेजा और वो वही कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण। अब उन्होंने सीएम केजरीवाल को गटर छाप राजनीति करने वाला मुख्यमंत्री भी बताया है। खैर, गौतम गंभीर अपने ज़माने के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और जब राजनीति में भी अपनी बैटिंग पर आते हैं तो फुल फ्रंट पर आकर खेलते हैं। अब सांसद गौतम गंभीर द्वारा जारी करे गए इस पत्र के मुताबिक दिल्ली सरकार ने एनडीएमसी को पिछले साल 23 जून को ये लेटर भेजा था और इस लेटर में केजरीवाल सरकार की ओर से कहा गया कि 11 बांग्लादेशियों और 71 रोहिंग्याओं के लिए रिस्ट्रिक्शन सेंटर बनाने हैं। इसके लिए ईडब्ल्यूएस फ्लैट के साथ साथ वहां मौजूद जो बारात घर है उसको भी रोहिंग्याओं को सौंप दिया जाए। इस पत्र के अंदर सरकार ने दिल्ली के बकरवाल इलाके में मौजूद 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स देने की बात भी करी। यानी कि केजरीवाल सरकार चाहती है कि जो रोहिंग्या इस समय टेंट्स वगैरह आदि में रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी में, उनको हम अपना माई बाप बनाकर, दामाद बनाकर इस देश की टैक्स पेइंग जनता के द्वारा जो फ्लैट्स जो डेवलप करे गए हैं उनके अंदर रोहिंग्याओं को दामाद बनाकर रखा जाए और उनको यहाँ तक की सिक्योरिटी भी दी जाए 24 आवर्स। मतलब मुझे सिक्योरिटी नहीं है, आपको सिक्योरिटी नहीं है, पर रोहिंग्याओं को सिक्योरिटी इस देश में मिलनी चाहिए। यही तो लोकतंत्र है, बजाओ ताली। खैर, ध्यान देने योग्य ये बात है कि इसी मामले को भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी मीडिया के सामने कल खोला और उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली चीफ सेक्रेटरी ने एनडीएमसी को इसी साल 29 जुलाई को कहा था कि जल्दी से जल्दी 240 फ्लैट्स रोहिंग्याओं को हैंड ओवर करे जाएं ताकि वहाँ पर डिटेंशन सेंटर बनाया जा सके। भाई अगर फ्लैट मिल रहा है ना तो मुझे भी डिटेन कर लो भाई, फर्स्ट क्लास। प्रॉब्लम क्या है? अब इस दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल का हाथ घुसपैठियों के साथ है। अब मिनिस्टर हरदीप पुरी ने जो ट्वीट किया उसमें बीजेपी का हाथ किसके साथ है वो जरा देखना पड़ेगा। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। मुझे तो लगता है कि केजरीवाल रोहिंग्याओं को ही दिल्ली का असली निवासी समझता है और ये कोई बड़ी बात नहीं। इस देश की जिस तरीके की सेक्युलर राजनीति है, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि रोहिंग्याओं को भारत का प्रथम नागरिक घोषित कर दिया जाए। अगर आप भी चाहते हैं इस विषय पर आवाज़ उठाई जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन शब्दों की गरिमा जरूर बनाए रखें। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।